हमें जुओं से बचकर रहना चाहिए, हमें सट्टों से बचकर रहना चाहिए, हमें झूठी आडंबरवादी से बचना चाहिए, पाखंड से बचना चाहिए। अपना समय बच्चों की पढ़ाई पर लगाना चाहिए, बच्चों को व्यवहारिक जीवन बनाने का प्रयास करना चाहिए, बच्चों को नैतिकता का जीवन देना चाहिए। प्रबुद्ध साथियों, एक छोटा 2 मिनट का समय लेकर के मैं संपन्न करना चाहूंगा, क्योंकि ये कोरोना काल चला हुआ है और बार बार जो फोन आ रहे हैं, एक ऑक्सीजन की कमी थी, एक एडमिट है हमारा साथी, हो सकता उन्हीं का कोई न कोई मैसेज हो कि बनते जी ऑक्सीजन की व्यवस्था हुई या नहीं। व्हाट्सएप से करने का या फोन से करने का सुबह व्यवस्था तो की थी, हो सकता ना पहुंची, इसलिए वो बार बार फोन कर रहे हैं। तो मैं एक 2 मिनट का समय लेना चाहूंगा। आप लोगों ने सुना होगा गुरुदास महाराज जी का नाम, आपने सुना होगा गुरुदास जी का शिष्य कमाल का नाम। गुरुदास महाराज और कमाल अपने संघ को लेकर के जंगल में को जा रहे थे। धूप का समय था, जैसे तेज धूप हुई तो उनको शरीर में थकान हुई, प्यास की जरूरत, जल की जरूरत हुई, प्यास लगी, तो उन्होंने एक पेड़ के नीचे बैठ करके थोड़ी देर विश्राम करने की सोचा। तो जैसे ही विश्राम करने की सोचते हैं और बैठ जाते हैं, कमाल का जो ध्यान है, कमाल की जो नजर है, वो एक लकड़हारे के ऊपर जा दौड़ती है। लकड़हारा एक पेड़ को कुल्हाड़े से वार कर रहा है और उस वार से वार आ रही है, कट कट कट। आम आदमी के लिए कट कट है, लेकिन साधकों के लिए हाय बचाओ, हाय बचाओ, हाय बचाओ। तो गुरुदास महाराज जी कमाल की ओर देखते और कमाल से पूछते, कमाल आपका ध्यान किधर है? कमाल आपका ध्यान किधर है? कमाल बोलता है, हे गुरु महाराज, गुरुवर मेरा ध्यान उस जल्लाद जैसे लकड़हारे की ओर है। कहते क्यों? कहते वो पेड़ काट रहा है और पेड़ में से आवाज आ रही है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। संग से गुरुदास महाराज पूछते हैं, आपने क्या सुना? क्योंकि वो अनुभव ही नहीं थे, वैसे साथ लगे हुए, तो उन्होंने कहा कि कट कट की आवाज आ रही है। और कमाल अनुभव का जीवन जीने वाले थे, उसने कहा कि बचाओ बचाओ की आवाज आ रही है। कहते कमाल इसके चारों ओर पेड़ खड़े हैं? कहते हाँ जी खड़े हैं। फिर किसी पेड़ ने उसको बचाने का कार्य किया? कहते नहीं किया। कमाल यही हमारा जीवन है, हमें भी कोई बचाने वाला नहीं होगा यदि हमारा इस सूखे पेड़ की तरह हाल होगा। उस पेड़ की ओर देखिए, उस पेड़ को आपने कोई पत्ती दिखाई देती है? कहते नहीं। आपने कोई फूल दिखाई देता है? कहते नहीं। कोई कली दिखाई देती है? कहते नहीं। कोई फल दिखाई देता है? कहते नहीं। जब वो छायादार ही नहीं तो उसको कौन बचाएगा? उसको पड़ोसी कैसे बचाएगा? ऐसे ही हमारा जीवन है। यदि हमारा जीवन व्यवहारिक नहीं, सामाजिक नहीं, भाईचारे से तना बना जोड़ कर रखने वाला नहीं, नशों से बचने वाला नहीं, तो हमें कोई बचाने नहीं आएगा। हमारी मौत तो हम खुद लेकर के आएंगे। तो प्रबुद्ध साथियों, फिर वही लकड़हारा उस पेड़ को काटने के बाद एक बड़के पेड़ को काटना शुरू हो जाता है और उस बड़के पेड़ की टहनियां, जब बड़के पेड़ में से दाढ़ी निकलती है, उसकी जो अंश निकलता है वो जमीन में समाया होता है और जैसे तने के ऊपर वार करता है तो उस तने में से दूधा निकलता है, पानी निकलता है, सफेद पानी निकलता है। तो कबीर महाराज के पुत्र कमाल से गुरुदास महाराज कहते हैं कि कमाल वो क्या है? कहते वो पेड़ रो रहा है, वो पेड़ रो रहा है, लेकिन रोने के साथ खुशी भी जाहिर कर रहा है। उसको गम भी है और खुशी भी है, दोनों चीजें हैं। गम तो ये है कि ये नादान मेरी पावर नहीं जानता, ये नादान मेरी पावर नहीं जानता, और खुश इसलिए है कि उसके पावर इतनी है कि उसके साथ वार तो कर रहा है, उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो गुरुदास महाराज जी ने कहा कि कमाल, ये जो बड़की जो दाढ़ी है, ये इसका आचरण है, ये इसका व्यवहार है, इसकी दिनचर्या का एक सूत्र है। ऐसी हमारी दिनचर्या है। यदि हम अच्छे कार्य करेंगे, अच्छा जीवन जिएंगे, तो हमारे पड़ोसी भी हमें बचाने आएंगे, नगर गांव के बचाने आएंगे। और यदि हम अच्छे कार्य नहीं करेंगे तो हम अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो प्रबुद्ध साथियों,
एक कोरोना काल जो चला हुआ है, इसके अंदर सभी सच्चाई सामने आ रही है। बहुत सारे व्हाट्सएप साथी, फेसबुक साथी, हेलो हाय साथी आपस में मित्रता करते हैं, लेकिन किसी को पूछ करके देख लो, एक बार फोन करके देख लो कि मुझे कोरोना हुआ है, हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, मेरे पास रहना है, कोई पास में भी नहीं आता। रिश्तेदार भी दूर हो जाते हैं। यहाँ पता चलता है अपने और पराये का। जब दुख की घड़ी आती है अपने साथ देते हैं, पराये कभी साथ नहीं देते। इसीलिए हमें पराई संस्कृति को छोड़ करके अपने संतों महापुरुषों को अपनाना चाहिए, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, आयु अतिथियों का मान सम्मान करना चाहिए और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे करके व्यवहारिक जीवन देने का प्रयास करना चाहिए। बहुत सुमंगलन, बहुत सुमंगलन, बहुत बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, सभ्ये सत्ता सुखी हवन्तु, सभ्ये हवन्तु चके मिनो, सभ्ये वदानि पश्यन्तु मा कांचित दुख मागमा। जितने भी धरती पे जीव जंतु हैं, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का जीवन मिले, किसी को किसी के द्वारा दुख न हो, सभी को एक दूसरे के द्वारा सुख शांति प्राप्त हो, सुख शांति प्राप्त हो, सुख शांति प्राप्त हो। अब मैं अपील करना चाहता हूँ खासतौर पर हमारी दोनों बहनों से कि वो दोनों बहनें जाएं, भोजन लेकर के आए। माता भानी को और बहुत ही सम्मानित बड़ी बहन बिमला को, दोनों को अपने हाथों से भोजन देने का कार्य करें। उसके बाद सभी अतिथियों को भोजन करवाएं और सभी से अपील है, इतना लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। कोई भी बुड़की निकालने का वे कोई झूठा भोजन छोड़ने का कार्य ना करें। रोए नहीं, बिलबिलाए नहीं, एक दूसरे को गाफी भर करके या गले मिल करके ये एक्टिविटी ना करें, ऐसा कार्य ना करें। क्योंकि कोरोना काल के साथ साथ एक बीमारी और आई है जो जिसको ब्लैक फंगल बोलते हैं, और ब्लैक फंगल पसीने में से जो बदबू आती है, वो एक दूसरे को जब बदबू टकराती है उसको किसी को भी हो सकती है, जिसमें सबसे पहला वार आंखों के ऊपर वार करता है। तो प्रबुद्ध साथी नया वायरस आया है, इसीलिए माता बहनों से अपील करता हूँ, आप किसी के भी दुख में जाती हैं तो आपस में गले मिलती हैं, कुछ दिन के लिए गले मिलने की प्रक्रिया को छोड़ दें। वैसे दुख सुख साझा करें, आपस में चर्चा करें, बच्चों की पढ़ाई के लिए करें। कौन सा बच्चे की शादी लायक हो गया, कौन सा बच्चा ग्रस्त हो गया, कौन सा बच्चा दूसरी संगति में जाकर के बिगड़ गया, बिगड़ने का कारण क्या है, वो आप मातृशक्ति ज्यादा जानती है, ये बल्कि कम जानते हैं। तो इन बिगड़ने वाले बच्चों को कंट्रोल करने का कार्य करें, अपने काबू में रखने का कार्य करें। बहुत ही सुमंगलन, बहुत ही सुमंगलन। बहुत जिस भी साथी ने श्रद्धा के फूल माता जी के चरणों में चढ़ाने हैं, वो श्रद्धा के फूल अर्पित करें। प्रबुद्ध साथियों, समय को देखते हुए सभी का जीवन मंगल में हो। आज का शांति पाठ संपन्न हुआ। दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, निवारण से मार्ग है और मार्ग से मंजिल है। आप इस दुख से राहत पाएं। सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो।